हेलो डियर, हाउ आर यू। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को लेकर आगे चल चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके एक्सरसाइज करने बहुत मस्ट हैं, क्योंकि यदि हम किसी के कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, फिर वो कॉन्सेप्ट हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है। कोई भी कितना भी अच्छे तरीके से कोई भी बंदा कुछ क्यों ना समझ ले या सीख ले, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे लाइफ में भी प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत होता है। हम कोई भी काम बार बार करते हैं, हम पढ़ते बार बार हैं। हम लोग बचपन में एक बार खाना सीख चुके हैं मम्मी या पापा या हमारे रिलेटिव्स के द्वारा कि हमें सामने में यदि कभी थाली मिलता है तो उस थाली में यदि भोजन रखा हुआ है तो हमें उसे हाथ से उठाकर ही खाना है। अब हमें तो ये अच्छे से पता है कि हमें कैसे खाना है, कब खाना है, ये सारी बातें हमें पता है, तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। अब कोई बंदा ये सोचे कि नहीं, हमने खाना सीख लिया कि ऐसे उठाते हैं और ऐसे खाते हैं, इसके बाद फिर मैं नहीं खाऊंगा, तो ऐसा सोचना ही बेकार होगा। ऐसा सोचना ही तब तो हमारा शरीर ही कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम किसी चीज़ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, हमें उसको प्रैक्टिस करते रहना होगा। आप जितने ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर कमांड जितना ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, आपको उतना ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मस्ट है। यू हैव टू डू इट। आपको यह करना ही पड़ेगा। ओके, तो वही हम लोग कर रहे हैं और ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रैक्टिस का क्लास नंबर 2 है। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं और हमारे सामने टोटल 8 सेंटेंसेस रखे गए हैं और इस 8 सेंटेंसेस को हमें एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बतलाना है। यानी कि यूं कह दें, हमें इसके एक एक सेंटेंस के पूरे पार्ट्स वाइज को खोल देना है ताकि हमें समझने में आगे के चैप्टर्स आसान हो सके। और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में फोकस डाल रहा हूँ कि इसे सीखो, समझ लीजिएगा आने वाला चैप्टर आपका उतना ज़्यादा और बेहतरीन होने वाला है। यानी कि मैं आपके लेवल को उठाने वाला हूँ। इसलिए तो मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश, क्योंकि इस पे हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के मेथड से मिलेगा, ना कि रूल्स के मेथड से। ओके, तो चलिए हम अपनी प्यारी सी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए आ जाते हैं। पहला सेंटेंस है आई नीड सम न्यू ग्लासेस। अब इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, आपको कौन कौन सा शब्द पहचान में आ रहा है, सबसे पहले वो पहचान लीजिए। ओके, तो जैसा कि बच्चों को पता होगा, मुझे जितना लग रहा है कि वो सबसे पहले बच्चे ये कह सकते हैं, सर आई प्रोनाउन है, सनग्लासेस नाउन, इतना कह सकते हैं। थोड़ा और आगे जाए तो नीड, इसे वर्ब कह सकते हैं, इतना पता है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे फंस जाएंगे। ओके, तो फंसना नहीं है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यह न्यू क्या कर रहा है, तो यह न्यू जो है इस सनग्लासेस में इंफॉर्मेशन दे रहा है और नाउन में इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव है। फिर सम, आई नीड न्यू ग्लासेस, आई नीड न्यू ग्लासेस। फिर कह सकता है कितना ग्लासेस तुम्हें चाहिए, ये तो पता चल गया कि न्यू ग्लासेस चाहिए, लेकिन कितना, तो सम, यानी कि यह सम क्या कर रहा है, इसी ग्लासेस में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं। माई आंट इज अ राइटर, सी राइट्स अ बुक। अब इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, तो देख लेते हैं। तो आंट नाउन कह सकते हैं, इज वर्ब कह सकते हैं, ए को एज यूजुअल हम लोग जानते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो राइटर नाउन हो सकता है। सी प्रोनाउन, राइट्स वर्ब है, ए आर्टिकल है, बुक नाउन है। अब बचा क्या, माय। मैं इसको इसलिए बाद में लिख रहा हूँ कि बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता। तो मैं सबसे पहले उन सेंटेंस के उन सारे वर्ड्स को पिक कर रहा हूँ जो आपको भी समझ में आता और जनरल हर कोई बच्चा उसे देख के समझ सकता है। बाकी बात जो नहीं समझ में आता है तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। ओके, और ये धीरे धीरे समस्या हम लोग दूर कर लेंगे। अब यहाँ आंट के बारे में बताया, वो आंट किसका है, तो माय यानी कि मेरा है, यानी कि यह एडजेक्टिव हुआ, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आते हैं, सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड आर कमिंग टू स्टे एट द वीकेंड। फिर से मैं बोलता हूँ, सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड आर कमिंग टू स्टे एट द वीकेंड। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसे आसानी से डील कर लेंगे। सबसे पहले क्या क्या पहचान सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं। आर वर्ब है, कमिंग भी वर्ब है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है। चल इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद स्टे वर्ब है,
और मैंने कहा था कि वर्ब के बेस फॉर्म के पहले यदि टू आ जाए तो उसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं। ये पिछले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि पार्टिकल और टू पार्टिकल भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। फिर से नोट कर लीजिएगा, टू पार्टिकल भी हो सकता है और टू हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशन भी होता है। लेकिन ये जब प्रेपोजिशन बाद होता है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ये जब पार्टिकल बनता है तो अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेता है। याद रखेगा, टू के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ लीजिएगा वो वर्ब, सॉरी टू के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ जाइएगा टू पार्टिकल है, और टू के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो समझ लीजिएगा टू वहाँ पर प्रेपोजिशन। तो यहाँ चूंकि वर्ब आया हुआ है तो यह पार्टिकल है। ओके, और एट प्रेपोजिशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। अब आ जाते हैं और फिर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है और या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब बात करें कि माइन नाउन है या प्रोनाउन है, तो माइन किसी का नाम हो सकता है। अब कभी ऐसा नाम सुने कि माइन, ए माइन इधर आओ, ऐसा कभी कह सकते हैं, ए माइन चलो यह काम करो, माइन चलो वो काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये किसी का नेम लगता नहीं है, इसलिए क्या बनेगा, प्रोनाउन, और है ये प्रोनाउन ही है। अब यहाँ जाते हैं, फ्रेंड्स नाउन है, फ्रेंड का प्लूरल है फ्रेंड्स, और सम क्या कर रहा है, तो ये फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कितने फ्रेंड्स, तो सम फ्रेंड्स, यानी कि यह एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो कितना इजी था, एक एक स्टेप को हमें एक एक तरीके से खोल कर रखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप भरोसा रखिए, आप जितने ज़्यादा मेरी क्लासेस को यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मैं सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ, इसको जितने ज़्यादा आप डील कर सकते हैं आपके लिए बेहतर होगा। मैं कम टाइम में और कम वीडियोस में मैं आपको बेहतरीन नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग सीख जाएं। अब कहिएगा सर ये कौन सी बात है, मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ आप लोग सीख जाएं। आप लोग सीख मेरे बदौलत नहीं सकते हैं, आप सीखिएगा खुद के बदौलत। जब तक आपकी इच्छा शक्ति, जब तक कि आपकी मैच्योरिटी, या जब तक कि आपकी डिज़ायर नहीं जागेगी कि हाँ मुझे सीखना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीखने के रास्ते बतला रहा हूँ कि आप सीख कैसे सकते हैं, खुद से भी घर पे सीखिए। तो मैं सिर्फ रास्ते को बता रहा हूँ, सीखना आपको भी है। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, 50-60 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, लेकिन आपको लाइफ में या बुक्स में क्या यही सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, नहीं, डिफरेंट सेंटेंसेस मिलेंगे। तो उसके लिए वहाँ पर मैं तो अवेलेबल नहीं रहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जब आप सीख जाएंगे, जब आप डेवलप्ड हो जाते हैं, जब आप में कुछ इंप्रूवमेंट होता है, तो आप वहाँ के एक एक सेंटेंस को सही तरीके से खुद मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा काम है कि आप सीखें और खुद से सीखें, ना कि मेरे बदौलत सीखें। मैं 1-2 बार 3 बार 4 बार सिखा दिया, बात खत्म है। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक उठा लो, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना शुरू कर दो। प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके खोजो, ना कि मेरे यहाँ पे बार बार आ जाओ। मैं कभी ऑफलाइन क्लास के बच्चों को नहीं कहता हूँ आप बार बार मेरे पास आए। मैं कहता हूँ यदि कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले खुद तलाश करो, खुद तो डिस्क्राइब करो किसी भी चीज़ को अपने आप में, ओके, तभी तो कुछ सीख सकते हो। बात को समझे? तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखेगा, आप अपने आप को डेवलप करें, इंप्रूव करें। ओके, बाकी बात तो हमारी क्लासेस तो चल ही रही हैं। अब आते हैं द सैंडविच इज नॉट वेरी गुड। तो इज वर्ब है, सैंडविच नाउन हो जाएगा और द आर्टिकल हो जाएगा। द सैंडविच इज नॉट गुड, तो यहाँ गुड क्या कर रहा है, इस सैंडविच के बारे में बतला रहा है। तो गुड हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब वेरी को हो रहा है गुड के बारे में, क्योंकि सैंडविच अच्छा तो था, लेकिन कितना अच्छा था, तो पता चला वेरी गुड था, यानी कि वेरी एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे वह एडवर्ब है। ओके, और नॉट को एडवर्ब कह दीजिए, नॉट को एडवर्ब। जैसे कह सकते द सैंडविच इज, सैंडविच है, क्या है, अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और ये नॉट क्या कर रहा है, इसी में डिटेल दे रहा है कि अच्छा नहीं था, यानी कि नॉट क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अच्छा नहीं था। और एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ओके, अब दूसरा आ सकते हैं नंबर 5 सेंटेंस, आई हैव टू गो टू द बैंक टूडे। अब यहाँ जाते हैं, आई प्रोनाउन, हैव वर्ब है, टू मैंने कहा था बेस फॉर्म से पहले यदि ये आ जाए तो इसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल ये वर्ब। अब यहाँ जाइएगा, टू यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए टू के बाद बैंक वर्ब नहीं ना, बैंक वर्ब नहीं, यहाँ पर द आर्टिकल है,
द क्या है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या होता है नाउन, और टू के बाद यदि नाउन आ गया वर्ब को छोड़कर, यानी कि वो काम करेगा प्रेपोजिशन का। मैंने कहा है ना आपको, प्रेपोजिशन के टू के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वो पार्टिकल होता है, और टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रूप में कौन आ जाए नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। तो जरा मुझे एक चीज ये बताओ कि यहाँ टुडे क्या है, जरा सोचो तो। टुडे समझ में आया। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा टू द बैंक, बैंक जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा, यानी कि टुडे क्या कर रहा है, इस जाना जो है ना गो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि मुझे जाना तो, लेकिन कब जाना है, आज जाना है, यानी कि मेरे जाने के बारे में इंफॉर्मेशन। हो सकता है हम कहें कि अभी जाएंगे, अब जाएंगे, कुछ देर बाद जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, उसके बाद अपकमिंग डे में जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर गो के बारे में इंफॉर्मेशन, और गो क्या ठहरा वर्ब, और वर्ब के बारे में यदि कोई इंफॉर्मेशन देगा तो वो क्या बनेगा एडवर्ब बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द इंटरनेट हैज चेंज द वे वी लिव। चलिए हैज़ वर्ब है, चेंज्ड भी वर्ब है, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन, वी पता है हम लोगों को प्रोनाउन है, ओके, जैसे कि वी हम लोग समूह जो हैं, और लीव आपका वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद इंटरनेट क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अब इंटरनेट नाउन है, बहुतों को बहुत बच्चों को यदि कभी पूछिएगा कि नाउन के एग्जांपल्स यदि आप बतलाएं, तो आप सोचिएगा नाउन के एग्जांपल्स बच्चे क्या देते हैं, जनरली किसी के नाम देते हैं। कोई बच्चा ये नहीं बोलता है कि इंटरनेट भी आपके नाउन हो सकते हैं, और देखने पे पता भी नहीं चलता है, ओके। तो यह भी बाकायदा नाउन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम लोग बुक्स में या डेली लाइफ में नहीं पता कर पाते, लेकिन बुक्स में वो लिखे जरूर जाते हैं। जब कभी स्टोरी आप सुनिएगा या उसको पढ़ते हैं तो हम लोगों को वो मिल जाते हैं, तो उसमें हमें एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानिएगा, और जो जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते हैं, आप नए नए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को भी जानते रहते हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ट तरीका है कि आप कम समय में आप एक एक शब्द को अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, ओके। तो मेरे अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहद ही अच्छा तरीका है, बस इस पर प्रैक्टिस कर ले बच्चे, और यदि कमांड कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। और मैं आपको ढेरों सारी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी चैप्टर यदि शुरू करूंगा, मेरा काम है रेगुलर जाना। यदि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया तो मैंने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया, फिर इसके प्रैक्टिस क्लास दूंगा, फिर जैसा कि मेरा एक तरीका है कि मुझे इस क्लास के बाद सिंटैक्स स्टार्ट करना है। सिंटैक्स में आपको पूरा समझाऊंगा, पूरे समझाने के बाद फिर हम प्रैक्टिस उसकी बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमें सिंटैक्स के करने हैं। उसके बाद यदि मैं आपको कोई और भी चैप्टर शुरू करूंगा तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं या सिर्फ एक्सरसाइज, मैं दोनों लेकर चलूंगा, चाहे टाइम हमें कितना भी लगे, क्योंकि हमें प्यार से सीखने हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, द अर्थ गोज राउंड द सन। तो द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद अर्थ नाउन है, गोज वर्ब, द आर्टिकल है, ओके, और सन आपका क्या ठहरे नाउन है, आर्टिकल। अब यह राउंड क्या है इस बारे में सोचिए तो, द अर्थ गोज राउंड द सन। चलिए तेजी सोच लीजिए। चलिए, द अर्थ गोज राउंड द सन। अब यहाँ सोचिएगा यदि मैं यहाँ से राउंड को हटा दूँ, ओके, द अर्थ गोज, अर्थ जाता है या जो भी कह दीजिए, कहाँ जाता है सन, द अर्थ गोज सर द सन, ये कौन सा चीज हुआ, द अर्थ गोज द सन, द अर्थ गोज द सन। ये तो सर कुछ बैठ नहीं रहा है कि अर्थ गोज द सन, ओके, अर्थ जो है वह सूर्य के पास जाता है, ये चीज कोई रिलेट कर नहीं पा रहा है। यानी यहाँ जो हमारा राउंड है ये रिलेट कर पा रहा है, ये किसको क्या कर पा रहा है, ये अर्थ और सन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और रिलेट करने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। बिल्कुल सही, ये क्या है, प्रेपोजिशन होता है। राउंड एडवर्ब भी होता है, राउंड एडवर्ब भी होता है, लेकिन चूंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है तो ये क्या बनेगा, प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आवर डिपार्टमेंट इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो अपार्टमेंट आपके नाउन हो जाएंगे। आवर क्या कर रहा है, इस अपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अपार्टमेंट किसका, हमारा, यानी यह बनेगा एडजेक्टिव। इज वर्ब है, द आपका आर्टिकल है, ओके, आर्टिकल के बाद फ्लोर आपका नाउन है।
तो थर्ड क्या है, थर्ड इस फ्लोर के बारे में बतला रहा है कि फ्लोर कौन सा है, थर्ड, यानी कि यह एडजेक्टिव है। ऑन क्या कर रहा है कि यह लोकेशन बतला रहा है कि हमारा जो अपार्टमेंट वो कहाँ है, थर्ड फ्लोर पर है। तो चूंकि लोकेशन बतला रहा है ये क्या बनेगा आपका प्रीपोजिशन बनेगा। ओके, तो हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम आगे मूव करते हैं। ओके, चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। चलिए हमारा अगला स्लाइड तैयार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुजल्स ब्रदर इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी। तो ब्रदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नाउन है, इज आपका वर्ब है। अब यहाँ सुजल्स क्या है, ओके, ब्रदर तो नाउन है, सुजल्स क्या है। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर सुजल जो है ना ये नाउन होगा, लेकिन बच्चे ध्यान रखिए यहाँ सुजल नहीं, यहाँ सुजल्स है। यहाँ सुजल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। और आप थोड़ा सा यदि गौर कीजिएगा तो यहाँ इस ब्रदर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ब्रदर वो किसका है, सुजल का है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ क्या बनेगा, एडजेक्टिव। इसीलिए मैं कहता हूँ वो बच्चे आपको किसी के फिगर्स मत बताइए वो क्या हो सकता है, आपको उसके पोजीशन को देखने पड़ेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, वह कहाँ पर है। यानी कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ फिगर से नहीं बतलाना है, उसके पोजीशन को देख के बतलाना है उसकी स्थिति कहाँ पर है, वह कहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, जैसे मैं क्लास में अभी पढ़ा रहा हूँ तो टीचर हूँ, यदि मैं ये समझ लेते हैं कि मैं जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको एग्जांपल्स दिया था, यदि मेरे हाथ में बॉटल हो वाइन का और मैं कहीं ढाबे पर बैठा हुआ हूँ या जहाँ शराबी लोग अक्सर बैठते हैं वहाँ मैं बैठा हुआ, तो मैं टीचर न, मैं फिर शराबी कहला, क्योंकि मेरी स्थिति वहाँ पर है। तो किसी को आप फिगर्स ना पहचाने, उसके पोजीशन को देख के पहचाने कि वह कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। अब आ जाते हैं इन प्रीपोजिशन, क्योंकि मेरा भाई कहाँ पर है, प्रिजन में है, तो ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कर रहा है, ये लोकेशन को बतला रहा है कि मेरा भाई है कहाँ। तो लोकेशन को बतलाने वाला शब्द प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, यानी प्रिजन नाउन है। फॉर आपका प्रीपोजिशन है। ओके, प्रीपोजिशन के बाद एज यूजुअल हम लोग जानते हैं नाउन आता है। आई प्रोनाउन, अब मैं थोड़ा सा स्पीड जाऊँगा। आई प्रोनाउन हैव वर्ब है, सीन भी वर्ब है। अब मूवीज नाउन है, मूवी का प्लूरल मूवीज हुआ, और मूवीज कैसी थी, गुड, यानी ये एडजेक्टिव। ओके, और ये सम क्या कर रहा है, इस मूवीज के बारे में बतला रहा है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है, क्या देखा है, मूवीज। मूवीज कैसी थी, गुड थी, और कितना मूवी, यानी कि सम, यानी कि मूवीज के बारे में है, यानी कि यह एडजेक्टिव है। रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में है, क्या है, हाल फिलहाल। अब मैंने देखा है, कब देखा है, मैंने देखा है, कब देखा है, तो पता क्या चल रहा है कि यहाँ जो रिसेंटली है, आप गौर कीजिएगा तो यह सीन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि देखने का काम कब हुआ है, तो हाल फिलहाल में। ओके, यानी कि कह सकते हैं रिसेंटली, हाल फिलहाल में भी तुरंत। तो ये क्या बना, वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये बनेगा आपका एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स आपके नाउन है, फ्रेंड का प्लूरल, और माई जो कि फ्रेंड्स के बारे में बतला रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा। आर आपके वर्ब हैं। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं स्टूडेंट का प्लूरल बना है, स्टूडेंट्स, यानी ये नाउन है। मोस्ट, तो मोस्ट क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन से पहले यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट है और यहाँ यदि कोई वर्ब आ रहा है तो ये आपका बनता है सब्जेक्ट। चूंकि प्रीपोजिशन के बाद आ गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ माय फ्रेंड्स क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हमें यह पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद यदि यह प्रीपोजिशन के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वर्ब तो सब्जेक्ट में खोजता है। अब यदि वर्ब यहाँ कहिएगा फ्रेंड्स के अनुसार आया तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कभी वर्ब से रिलेट नहीं करता है, वर्ब से रिलेट कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो चूंकि ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो बचा कौन सा, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट नाउन है कि प्रोनाउन है, तो यह प्रोनाउन है। क्योंकि मोस्ट किसी का नाम सुने, मोस्ट, मोस्ट मार्केट चलेगा, मोस्ट मार्कर ले आओ, मोस्ट एक गिलास पानी लेना, ऐसा कभी नाम हमने सुना नहीं है। यानी कि मोस्ट आपका नाउन है, और नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है। A huge crowd of students lined the streets for the big parade। अभी थोड़ा सा हमारा लंबा सेंटेंस है लेकिन खींच डालेंगे। ओके, चलिए, तो ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट यानी कि यह नाउन है। लाइंड वर्ब है, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, स्ट्रीट का प्लूरल है स्ट्रीट्स। फॉर आपके प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो आर्टिकल द, और परेड आपका नाउन है, परेड। अब परेड कितना कैसा था, बड़ा था, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया।
नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, इधर आपका सब्जेक्ट बनेगा यानी कि क्राउड नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ह्यूज क्राउड के बारे में बतला रहा है, क्राउड कितना था, ह्यूज था, बहुत विशाल था, यानी यह एडजेक्टिव। और ए हमारा क्या बनेगा, आर्टिकल बनेगा। तो आसानी से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। ऑन सनी डेज वी लॉज, एक मिनट जरा मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ। लॉन्ज LOUNGE है, लॉन्ज, इसका मतलब होता है मटर गश्ती करना, यानी कि हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, मटर गश्ती करना जिसे हम लोग कहते हैं। ऑन सनी डेज वी लॉन्ज ऑन द लॉन बिटवीन क्लासेस। अब देखते हैं, वी प्रोनाउन है, लॉन्ज यहाँ वर्ब है, इसका मतलब होता है मटर गश्ती करना। ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या आ जाएगा, नाउन। तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन के बाद यहाँ लॉन क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। बिटवीन क्लासेस, तो बिटवीन यहाँ पर आपके प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यानी कि क्लासेस में भी ऑब्जेक्ट चुकी है, तो यह नाउन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑन सनी डेज। डेज नाउन है, डे का प्लूरल, और दिन कैसा था, सनी था, तो यानी कि यह एडजेक्टिव है और ऑन प्रीपोजिशन है। ओके, कभी कभी स्टार्टिंग में भी प्रीपोजिशन दिख जाते हैं। आई ओकेजनली जॉग नाउ अ डेज, जॉग मतलब जॉगिंग करना, तो आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन, जॉग आपका वर्ब हो जाएगा। ओकेजनली मतलब कभी कभार। अब मैं जॉग करता हूँ यानी कि टहलता हूँ, कब, कभी कभार, तो यह ओकेजनली जो है इस जॉग के बारे में बतला रहा है कि मैं टहलता कब हूँ, कभी कभार। और ये वर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब जॉग करता हूँ, कह रहा है नाउ डेज, इन दिनों, ये तो बतला है कि कभी कभार करता हूँ, और नाउ डेज बतला रहा है इन दिनों, तो ये भी किसके बारे में, जॉग करता हूँ, कब करता हूँ, इन दिनों, यानी कि ये भी वर्ड के बारे में बतला है, तो ये भी क्या बना, एडवर्ब बना। द विंड ऑफन ब्लोज फ्यूरियसली इन जनवरी, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद विंड क्या बना, नाउन बना। ब्लोज बहना, वर्ब। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और जनवरी हम लोग जानते हैं ये नाम है, नाउन। अब हवा जो है बहती है इन जनवरी, जनवरी के महीने में। अब यहाँ कह रहा है ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, हवा बहती है, अक्सर बहती है, तो यहाँ ऑफन क्या है, इस ब्लोज के बारे में बता रहे हैं, हवा जो है ब्लोज कब, तो ऑफन ब्लोज। ओके, तो यानी ये क्या बना, एडवर्ब, वर्ड के बारे में। और हवा बहती है, कैसे बहती है, फ्यूरियसली, तो यहाँ बहने के स्पीड के बारे में बतला रहा है फ्यूरियसली, यानी कि ये क्या बना, वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, ये भी क्या बना, एडवर्ब बना। तो हमारे टोटल 15 सेंटेंसेस थे, और 15 सेंटेंसेस के हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ध्यान से देखा और समझा। और 15 सेंटेंस में मैंने इस बार कुछ हार्ड सेंटेंसेस भी लिए, जिसे में समझने में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड क्लास कह सकते हैं, प्रैक्टिस क्लास, लेकिन ये लास्ट नहीं है। लगभग मैं 1-2 क्लास और इस पे लूँगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ सिंगल सेंटेंस लिया है। आने वाला टाइम या आने वाले क्लास में हो सकता है मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ही या नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग थोड़े बड़े सेंटेंस ले लें, यानी कि हम लोग तो पैराग्राफ सेलेक्ट करना कोशिश करेंगे। अभी एक लाइन है और अगले क्लास में हम लोग एक पैराग्राफ लेंगे, जिसमें मान लेते हैं 3 से 4 लाइन्स मौजूद होंगे। ओके, फिर हम उसको डिराइव करेंगे, फिर जब हम पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर लेंगे तो हम उसके बाद स्टोरी पे आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सिंटैक्स वाले मेथड पे। ओके, तो लास्ट क्लास अब कर देते हैं, सॉरी क्लास लास्ट क्लास नहीं करते हैं, आज की क्लास हम लोग लास्ट कर देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए जो मैं एज यूजुअल कहता हूँ, अल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।